यज्ञ कौन करा रहे थे? महान गौतम ऋषि, जो कि 7 ऋषियों में से एक है, वे राजा नीम का यज्ञ कराए थे। और 5000 साल वर्ष बीत गए, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, इतने ऋषि करते हैं, सभी प्रसन्न हुए। सबने कहा कि अब माँ भगवती की कृपा असीम करने वाली है राजा नीम के ऊपर, क्योंकि हमारा यज्ञ जो है यह संपूर्ण हुआ। परंतु अभी 2 साल पढ़ाया और बाकी थे, संपूर्ण तो हुआ परंतु 2 साल पढ़ाया बाकी थे। तो जो बाकी थे उनके लिए विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, तब तक आप विश्राम कर लीजिए और उसके पश्चात क्या सब होते हैं। विश्राम करने के लिए राजन चले गए। राजन में विश्राम कर रहे थे तो तभी तक वशिष्ठ जी रोटी बांधे के पूर्ण करा करके आ गए। वशिष्ठ जी आए तो राजा नहीं सो रहे थे, निद्रा में थी। और निद्रा में थे तो किसी भी मंत्री इत्यादि की हिम्मत नहीं थी कि जाकर राजा जी को जगा दे। वशिष्ठ जी कब से आए थे, बैठे थे, बेचारे बैठे बैठे थक गए, परंतु राजा जी नहीं आए। तो वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर तो तुरंत कहा, क्या कहा कि यह जो मूर्ख व्यक्ति, यह तो राजा है, यहाँ पर हमको समझ क्या है, मूर्ख का मैं उसे श्राप देता हूँ कि इसकी देह जो है ये तुरंत खत्म हो जाए। अच्छा, तो तुरंत राजा को पता चल गई ये बात। अब राजा को पता चली, भागते 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 पहुंचे वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए और चंदा के समान गायब थे, चंदा के समान, और चंदा के समान मुनि कहने लगे कि हम क्या करें प्रभु, आप ही को छोड़ करके अम्बाई चले गए थे। हम तो कह रहे थे कि आप ही कराइए अम्बाई, परंतु आप तो इंद्र करे अम्बाई कराने चले गए और हमारा यज्ञ हमने गौतम जी को बना लिया। अब आप ही बताए कि इसमें क्या गलती थी। इस प्रकार से बोलते हुए मुनि ने अपने ही वशिष्ठ अर्थात अपने गुरु वशिष्ठ जी को श्राप दिया। और क्या श्राप दिया कि चाहिए आपका भी देह किसी प्रकार से नष्ट हो जाए। राजा निमि ने पूरे इतिहास में पहली बार किसी राजा ने महान ऋषि को श्राप दिया। राजा निमि उनकी धर्मात्मा ही थे, अब वो राज ऋषि थे, तो राज ऋषि ने ऋषि को श्राप दे दिया और ऋषि ने भी राज ऋषि को श्राप दे दिया, तो दोनों का श्राप एक दूसरे पर लग गया। वशिष्ठ जी अपने रूप को त्याग दिए और इधर निमि जो थे उनका भी शरीर ढीला पड़ गया, ढीला पड़ गया। जितने भी सत्य ऋषि थे, त्याग आए थे, गौतम ऋषि, महर्षि इत्यादि पुलट से मेहनत ऋषि सभी उनके शरीर को ले गए, लेकर के बैठाया। स्वास्थ्य की बड़ी धीमे गति से चल रही थी, शरीर एकदम ढीला पड़ गया और वशिष्ठ जी ने तो अपने शरीर को त्याग दिया। तो इस शरीर को त्यागने के बाद वशिष्ठ जी अपनी अंगुष्ठ के बराबर आत्मा रूपी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की स्तुति की, उसके बाद ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत सुना दिया कि हमें इस प्रकार से श्रापित कर दिया है, अब हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बस अब एक कार्य कीजिए, परमात्मा दिया कीजिए कि आप जा करके मित्र और वरुण के यहाँ जन्म लीजिए। मित्र और वरुण के यहाँ जन्म लेंगे और आपको पुनः नूतन शरीर मिलेगा। तब वह अंगुष्ठ के बराबर जो चलती हुई आत्मा अर्थात वह जो देखिए आत्मा जो थी वह दिव्यमान थी, सो वह रोशनी हो तो आत्मा जाकर के पहुंची और वरुण और मैत्री दोनों के अंदर चली गई। वरुण और मैत्री दोनों से उत्पन्न होने के नाते ही वशिष्ठ जी का नाम मैत्र वरुण अर्थात मैत्र वरुण, वशिष्ठ जी का नाम मैत्र वरुण ही है। तो मैत्र वरुण इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि मैत्र और मित्र और वरुण दोनों से इनका जन्म हुआ था। और अकेले वशिष्ठ जी का जन्म नहीं हुआ, अभी तो वशिष्ठ जी के साथ साथ अगस्त ऋषि का भी जन्म होगा। जो दिव्य बालक ने जन्म लिया, एक अगस्त जी, दूसरा वशिष्ठ मुनि। तो ऐसे ब्रह्म ऋषि थे, ऐसा नहीं था कि वो पैदा हुए तो छोटे से बच्चे थे,
नहीं, ये 12 वर्ष के बालक तो अगर किसी ने जैसे 12 वर्ष तो उनके लिए चल गया, तो अगर किसी तुरंत ही तपस्या करने के लिए चले गए और ये वशिष्ठ जी जो थे ये वहां से उन्होंने, क्योंकि इच्छाक जी अपनी उपरोहित का ध्यान कर रहे थे, इच्छाक जी जब अपनी उपरोहित का ध्यान कर रहे थे, अब उपरोहित का जन्म हो गया, जी को तपस्या के लिए चले गए, तो उपरोहित का जब जन्म हो गया तो तुरंत वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचे और वशिष्ठ मुनि उन्होंने अपना पूर्व काल भूले नहीं थे, उनको अपना पूर्व काल याद था। वशिष्ठ जी को अपना पूर्व काल याद था, वह कितने बड़े ज्ञानी थे, उनका कितना बड़ा आश्रम था, सब कुछ उनका याद था। जो याद था तो जैसे इच्छा को पहचान लिया कि यह तो हमारे शिष्य हैं, तो इच्छा ने कहा कि आप हमारे प्रेरित हैं, आप चलिए। राजा सब कैसे बोले व्यास जी से कि ये प्रभु, जब वशिष्ठ जी, क्योंकि यह श्राप था, निमि और वशिष्ठ ने एक दूसरे को दिया था, अब वशिष्ठ जी को जो श्राप निमि जी ने दिया था वह तो सत्य हो गया और वह अपने रूप अर्थात अपने देह का त्याग कर लिए, दूसरे देह में भी आ गए और उनको बाकी ने गुरु भी बना लिया। परंतु ये जो महान अर्थात ये जो महान राजऋषि है निमि जी, यह बड़े ऋषि थे, तो इनका भी श्राप लगा। और क्या ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी का श्राप नहीं लगा था निमि को? तो व्यास जी बोले कि निश्चित रूप से राजा निमि को व्यास जी का श्राप अर्थात वशिष्ठ जी का श्राप लगा था। तो राजा जगह ने कहा कि अगर उनको श्राप लगा था तो उनका रूप क्या बना, वो किस रूप में आए? तब व्यास जी हंस करके बोल पड़े कि जो राजा निमि को श्राप लगा, क्योंकि राजा निमि की शरीर जो थी वो तो पूरी शिथिल हो गई थी, वह पूरी शिथिल हो गई थी, उसमें तो ऋषि लोग द्रव्य इत्यादि लगा करके उनको जीवित रखे थे। तो मुनि का कथन सत्य हो गया और राजा निमि की हालत बहुत ही बुरी कर गई। परंतु जितने भी ऋषि थे, सप्त ऋषि इत्यादि, वह सभी महान ऋषि थे, वह सभी महान ऋषि थे। इस सप्त ऋषियों ने तो बड़ा मंडल बना के रखा है आकाश में। तो वो जो महान ऋषि थे जो मंत्रोच्चार किए और मंत्रोच्चार, देखिए जो अब्बाई अपनी निमि जी ने कराया था उसमें की सारी पारायण हो गई थी, 2-3 पारायण बाकी थे। जब 2-3 पारायण भी पूर्ण कर दिया उन ऋषियों ने, तब माँ भगवती प्रसन्न हो गई और माँ भगवती तुरंत प्रकट हो गई। जब प्रकट हुई तो क्योंकि यहाँ पर चिंतन किसका हो रहा था, तो यहाँ पर चिंतन अर्धशक्ति माँ, अर्धशक्ति माँ मातंगी जिनका रूप बहुत ही शीतल है, परंतु बहुत ही शीतल है, परंतु यदि कोई दूर से देखे तो बड़ी को उतर सकती है। क्यों? क्योंकि उनका वास कहाँ है? संसार में है, तो संसार में वास है। जब उनका दर्शन किया सबने तो कुछ तो भयभीत, कुछ खुशी, क्योंकि माता का रूप ही ऐसा है, माता जी का बड़ी भयभीत, बहुत ही भयानक दिख रही है, कोमल भी दिख रही है परंतु भी भयानक भी दिख रही है। अब उनका चंद्रमा विराजमान है, जो है वो मानो जैसे बादल सावन भादों में जिस प्रकार से काले बादल गरजते नहीं है, ठीक उसी प्रकार से माँ मातंगी का केस है, बड़ा सा केस खुला हुआ, माँ का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, फिर नेत्र है, तो नेत्रों में भी जो जिसका नेत्र है ना उसके मानो ऐसा लग रहा है कि भस्म हो जाएंगे सब। और कर इत्यादि कुछ पास से सेवित है, 2 दासियां हैं जो कि अगल बगल खड़ी हैं और वो दासियां भी कहती हैं माँ की तरह, वे दोनों देवियां की माँ की तरह है, अर्थात वे भी माँ की तरह दिख रही है और माँ भस्म रमाई हुई है। अर्थात इस प्रकार से माँ का रूप देखकर कुछ तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि दर्शन हुआ, कुछ भयभीत भी हो गए। और माँ का दर्शन हुआ तो माँ के सामने राजा निमि के शरीर को ले जाकर के रखा गया और राजा निमि के शरीर को ले जाकर के रखा गया। माँ ने कहा कि बस मैं तुम्हारे अम्बा जैसे बड़ी प्रसन्न हो गई हूँ
और अभी तुम मुझसे जो वर मांगना चाहोगी मैं तुम्हें सारे वर दे दूंगी, यदि तुम्हें इंद्र का आश्रम चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगी। तो राजा ने कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि इस देव का अर्थ कुछ नहीं है, यह कभी भी भस्म हो जाए, क्योंकि जैसे ही ब्रह्म ऋषि ने मुझे श्राप दिया तो मैं शिथिल हो गया, और देखिए इसी प्रकार से शिथिल हो गया हूँ कि मैं कुछ ग्रहण भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये माँ, मुझे अब यह शरीर नहीं चाहिए, बस आप एक काम कीजिए कि मुझे आप अमर कर दीजिए और मोक्ष प्राप्ति दे दीजिए। इसके पश्चात मैं सभी मनुष्यों के नेत्रों में रहना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं कि वही नीली सभी व्यक्तियों के नेत्रों में आ गए। माँ कहती है कि अभी आपका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तब होती है कि आपका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है राजा जी, अभी आप मोक्ष अर्थात आपको मोक्ष तो मिलेगा। मोक्ष में क्या है? मोक्ष और भक्ति में क्या अंतर होता है? मोक्ष से भक्ति क्या चाहता है? वही चाहता है कि वह इस जगत से शांति मिले, अर्थात वह व्यक्ति चाहता कि साक्षात उस भगवती में मिल जाए। मोक्ष का तात्पर्य ये होता है कि जा करके जिसकी भी पूजा करे उसे मिल जाए, वही बन जाए। अब आप सोचिए, अगर आपके सामने कोई आम रख दे और आपसे ये बोले कि एक काम करो, तुम्हें आम का आनंद लेना है ना, तो यही आम बन जाए, तुम्हें आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आम खाने में आनंद मिलता है। तो वैसे ही भक्त क्या करता है? भक्त यह नहीं कहता कि हमें भगवान बना दो, भक्त तो ये कहता है कि बस एक काम करो, हमें उन्हीं माँ भगवती के साथ उसकी सेवा में लगवा दो, तो उससे हमें ज्यादा आनंद मिलेगा। अगर व्यक्ति के सामने आम रखा जाए तो क्या कहेगा कि हमें आम करने में आनंद नहीं है जितना आम खाने में आनंद है। तो ठीक उसी प्रकार भक्त भी होता है। भक्त क्या कहता है कि हमें भगवती को करने में कोई आनंद नहीं है, हमें तो भगवती के साथ रहने में आनंद है, क्योंकि जब उनके साथ रहेंगे तो उनकी कृपा बरसेगी। तो वो भी यही सोचती है कि यहाँ किस चीज के लिए देखा गया, अर्थात तब वह भी चिंतन करने लगती है। तो भक्त की सोच तो इस प्रकार से होती है। भक्त इस प्रकार सोचता है, या नहीं सोचता कि हम ही बन जाए। यहाँ तो कोई स्वार्थ व्यक्ति ना हो, भक्त तो अपने माता के साथ रहने को मांगता है, माता का सानिध्य मांगता है। भक्त के अंदर की एक खासियत होती है। राजा यही कहते हैं कि माता, हमें इस देह में अब रहने की कोई इच्छा नहीं, हमें अभी यह देह नहीं सही लगता। माता भी कहती है कभी आपका शेष कार्य बाकी है, आप सभी व्यक्तियों के जितने भी जीव जंतु या पशु से लेकर पक्षी तक जितने भी हैं, सबकी आंखों में नाम है, सबके नेत्र में अभी तक राजा नहीं है। माने वरदान दिया भगवती ने क्या नेत्र रहती है, अर्थात नेत्र में जो आंखें झपकती हैं, उठती है, फिर झपकती है, फिर उठती है, यह राजा नीली के द्वारा ही किया जाता है। और इसको माता ने वरदान दिया है, इसको माता ने वरदान दिया राजा नीली को कि आप अमर रहेंगे, इसीलिए आप सभी जीवों के नयन में वास करेंगे। जितनी बार जीवों की आंखें फड़केंगी, बंद होंगी, फड़केंगी, बंद होंगी, यह आप ही क्रिया के द्वारा होगा। और मनुष्यों की आंखें तो निश्चित रूप से फड़केंगी क्योंकि वह ईश है, और देवों की आंखें नहीं फड़केंगी क्योंकि वो अमीश है, उनके अंदर आग का वास नहीं होगा। परंतु मनुष्यों के अंदर निश्चित रूप से आग का वास होगा, मनुष्य के अंदर निश्चित रूप से वास होगा का, परंतु देवी को उतना वास नहीं होगा। तो वरदान किसके द्वारा दिया गया है? माता भगवती के द्वारा राजा नीलू को दिया गया। तो राजा नीलू है जिनके वंश में आगे चल करके जनक जी का जन्म होता है, और यही वो जनक जी है जिनके घर मां जानकी का जन्म होता है। तो इनके पूर्वजों पर अनंत काल से माँ भगवती की असीम अनुकंपा रही है। तो माँ भगवती जो कि राजा नीलू को करके अंदर ध्यान हो गए, राजा नीलू भी और प्राप्त करके तुरंत अपना शरीर का त्याग करके सभी मनुष्यों के रूपों में लग गए और सदियों की युग कल्प में आ गए। और जब पकती है, उठती है, वहाँ राजा नीलू की क्रियाकलाप होती है। उसके बाद राजा जन्मेजय जो कि अपनी अर्थात
राजा जमेजा ने जब यह सुन लिया कि निमि जी जिनके सबकी मनुष्य के कल्पों में रहते हैं, तो राजा निमि की बात सुन करके राजा जमेजा को याद आ गई और जिसकी याद आई कि माँ भगवती ने ऐसी ही कृपा एक ब्राह्मणी के ऊपर की थी। तो वह ब्राह्मणी कौन थी? राजा जमेजा, देखिए यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा। तो राजा जमेजा व्यास जी से पूछ रहे हैं और वह भी सूत जी इस बात को स्वीकार ऋषियों से कह रहे हैं। तो सूत जी स्वीकार ऋषियों से कहते हैं कि व्यास जी जो कि उच्च आसन पर विराजमान है, राजा जमेजा जो कि अपना आसन नीचे लगा करके रहते हुए सम्राट है परंतु फिर भी आसन नीचे लगा कर रहते हैं। और राजा जमेजा ने जब राजा निमि के बारे में सुन लिया कि राजा निमि के ऊपर भगवती की कृपा हुई और सदैव के लिए अमर हो गए, तो उसके बाद सूत जी सरकार की कोशिश करते हैं कि वे राजा जमेजा जब राजा निमि की कथा व्यास जी से सुन लेते हैं, उसके पश्चात राजा जमेजा कहते हैं कि वह जो ब्राह्मणी थी जिसकी जंघा थी, नहीं है, यह कथा बहुत ही बड़ा महत्व है और उस माँ भगवती की तो असीम अनुकंपा का यह कथा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि इस कथा का श्रवण और पाठन, क्योंकि यह ब्राह्मणी जिसकी जंघा से पुत्र बालक को उत्पन्न होता है उसकी कथा है और यह कथा बड़ी ही पवित्र पावन है। राजा जमेजा पूछते हैं कि जिस प्रकार से माँ भगवती ने अपनी मातांगी रूप का दर्शन, जो कि सबको नहीं मिलता, माँ मातांगी का दर्शन सबको प्राप्त नहीं होता और ना सबको बड़ी जल्दी कृपा ही करते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। तो राजा जमेजा कहते हैं कि जो माँ मातांगी राजा निमि को सदियों के लिए अमर बना दिया, मनुष्यों के पास दे दिया। अब ये बताइए कि उन्हीं माता की गौरवर्ण ने पूजा की थी एक ब्राह्मणी ने और उस ब्राह्मणी का बालक तो जंगा से उत्पन्न हुआ था। यहाँ किस प्रकार हुआ था महाराज? राजा जमेजा कह रहे कि अभी तक तो हमने यही सुना है कि यदि किसी बालक का जन्म होता है तो उस बालक का जन्म तो केवल गर्भ से होता है, परंतु उस ब्राह्मणी की जंघा से, उस ब्राह्मणी की जंघा से उस बालक का जन्म हुआ था और वह बालक इतना बड़ा भगवती भक्त था कि उसने अपने नेत्रों से सभी का अच्छा कर दिया था। आप हमें यह बारे बताइए, हमने सुना है कि इस कथा को सुनने से सब पावन हो जाते हैं। जी कहते हैं कि आप राजा जमेजा, आप जिस ब्राह्मणी की बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही बड़ी देवी भक्त थी। तब राजा जमेजा कहते हैं कि वह कौन थी और किसकी कुल की थी, कहाँ से थी? व्यास जी बोलते हैं कि वह जो ब्राह्मणी थी वह बहुत कपिष्ठनी थी, अर्थात वह ब्राह्मणी जो थी वह भृगुवंश की एक ब्राह्मणी थी, भृगुवंश की महान पुत्र थी। तो भृगुवंश की पुत्र होने के कारण वह बड़ी तपस्वी थी, बहुत तपस्या करती थी, बहुत तपस्या रहा करती थी। उसी तरह की बात है कि है बस यही शास्त्र अर्जुन थे और वाल्मीकि रामायण में तो यह भी वर्णन मिलता है कि यही शास्त्र अर्जुन थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने रावण को ही हरा दिया था। ये वो शास्त्र अर्जुन थे। यही बात व्यास जी राजा जमेजा को बता रहे हैं कि वह शास्त्र अर्जुन जिसका वध परशुराम ने किया था, भगवान परशुराम ने किया था, और वह शास्त्र अर्जुन जिसने अपनी हजारों भुजाओं से बहती हुई नदी को रोक दिया था, वही शास्त्र अर्जुन जिसने पूरे अर्थात जिसने पूरी पृथ्वी मंडल पर हाहाकार मचा दिया था, उसी शास्त्र अर्जुन के वंशज है वंश के लोग, अर्थात है वंश, तो है वंश का ही था शास्त्र अर्जुन, वही शास्त्र अर्जुन जिसने रावण को हराया था, उसी शास्त्र अर्जुन के वंश के होने के नाते है नामक जो क्षत्रिय थे
उन्होंने धीरे धीरे कर पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वह महाबली सात दर्जन जो कि रावण को हरा दिया था, परंतु उसको परशुराम से मार दिया। इस वजह से पूरा हाहाकार मच गया था चारों तरफ, सब हाहाकार मचा हुआ था। और वह जो क्षत्रिय है उसके जितने भी ब्राह्मणों को देखते थे, जितने भी भगवान ब्राह्मणों को देखते थे, सबको मारना शुरू कर देते थे। किसी पर नहीं पूछते थे, सबको मारना शुरू कर देते थे। ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई बालक, ना कोई बालिका, जिसे भी देखे सबको मारना शुरू कर दिया। और जो गरीब जो रहती थी उनको भी मार दिया करते थे। इस प्रकार से दानव प्रवृत्ति के हो गए थे। कहते हैं कि इस प्रकार से दानव और राक्षस प्रवृत्ति के वंश के हो गए और वे सभी क्षत्रिय और किसी प्रकार से सभी ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को खत्म करने लगे। अब तो एक भी ब्राह्मण ब्राह्मण दिखाई नहीं देता, सब अपनी जान बचाने के लिए आश्रम से भाग गए। तो उसी आश्रम में वह परम तपस्वी भी रहती थी, वहां भी वहां से चली गई। वह परम तपस्वी इतनी तपस्वी थी, उसकी शक्ति इतनी तीव्र थी, उसकी तपोबल की शक्ति इतनी तेज थी कि उसने अपने गर्भ को खींच करके अपनी जंगा में धारण कर लिया था। और वह वहां से कंदराव में चली गई, कंदराव में रह करके वहीं पर जप करने लगी। है वंश के जितने शत्रु थे वे सब तो उसे भूल ही रहे थे, वे सब तो ये चाह ही रहे थे कि कहीं ना कहीं से तो वह जो अपने गर्भ को खींच करके अपनी जंगा में धारण कर लिया है उस तपस्वी को भूल ले और उसको भी जैसे और ब्राह्मणों को मारेंगे ठीक उसी प्रकार उसको भी मारेंगे। परंतु वह तपस्वी किसकी भक्ता थी? माँ माता की। अब माँ माता की सदियों अपने भक्तों के साथ रहने वाले, सदियों तत्पर रहने वाले है वंश के जितने क्षत्रिय थे उन सब ने उस तपस्वी को भूल लिया और भूल लिया। तो जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए, जैसे ही अपने तलवार को निकाला और मारने के लिए उस तपस्वी को चढ़े, तो तुरंत ही वह जो बालक जिसके ऊपर माँ माता ने की साक्षात कृपा थी, जंगा में जो था, वह बालक जंगा से ही अपने तेज को बढ़ाते हुए उन सभी को अंधा कर दिया, सभी क्षत्रियों को अंधा कर दिया और सभी के सभी क्षत्रिय अंधे हो गए। अब जब अंधे हो गए, अंधे हो करके सब इधर भागने लगे, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, मानो जन्मजात अंधे हो, इस प्रकार से अंधे हो गए। वह बालक क्योंकि बालक तपस्वी थी, बालक पहले से ही भक्त थी, उसके साथ साथ उसने अपने बालक को छिपा करके अपनी जंगा में रखा था। उस बालक ने सोचा कि ये सब मेरी माता का अपमान कर रहे हैं, इसलिए उसने अपने तेज को बढ़ा लिया और तेज को बढ़ाया तो सभी अंधे हो गए। अंधे होकर के मानो जैसे जन्मजात कोई बालक अंधा हो उसे ना दिखाई दे, उसी प्रकार से क्षत्रिय वो सभी दौड़ भागने लगे, हम सभी दौड़ भागने लगे, अंधे हो गए। तो अपने अंधत्व से इतने परेशान हुए वे सब कि उन सभी हाथ जोड़ करके अंत में घुटने टेक लिए और घुटने करके कहा कि हे माता, आप बड़ी दयालु, अब आप हमें इस अंधेपन से मुक्त करो, क्योंकि हम अब और अच्छा नहीं रहना चाहते। हमें तो ऐसे लग रहा है मानो हम जन्म जाते हैं क्यों, इसलिए कृपया कर आप हमें इस अंधेपन से मुक्त कीजिए माता, अंधेपन से मुक्त कीजिए। जब उस